गाइस, डू यू वांट कि आपको कभी किसी चीज़ या फिर किसी व्यक्ति की वजह से दुखी ना होना पड़े? क्या आप भी चाहते हो कि आप हमेशा लव, जॉय और पीस वाली स्टेट में बने रहो? तो गाइस, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम हमेशा इस स्टेट में रह भी सकते हैं या फिर नहीं रह सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। हे गाइस, दिस इज अश्विनी। गाइस, जो आज मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है जोसेफ नेगुयेन। और ये जो बुक है ना गाइस, ये बुक मेन हमारी थिंकिंग पर फोकस करती है। मतलब ये बुक हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में जो भी सुख दुख आते हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, चाहे वो चीज़ हो चाहे कोई पर्सन हो, उसका मेन रीज़न हमारी थिंकिंग होती है इस बुक के अकॉर्डिंग। और इस बुक में कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए गए हैं जिससे हम अपनी थिंकिंग को समझ सकते हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम पूरी तरह से सोचना तो नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने सोचने के नज़रिए को चेंज कर सकते हैं। इस बुक में कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए गए हैं, कुछ लेसन समझाए गए हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी थिंकिंग को चेंज करने में। और हम ये भी समझ सकते हैं इस बुक से कि अगर हम किसी भी थिंकिंग में स्टक हो गए हैं तो किस तरह से हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं इस बुक की हेल्प से। तो गाइस, आज मैं इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप कि ये पॉइंट्स आपको भी हेल्प करेंगे जिस तरीके से इस पॉइंट्स ने मुझे हेल्प की है मेरी थिंकिंग को चेंज करने में और मेरी थिंकिंग को समझने में। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो गाइस, जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अपनी थिंकिंग को चेंज कैसे करें। तो इसके लिए लेखक ने कई टिप्स बताई हैं, जिनमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है। तो जो सबसे पहली टिप्स है वो है लेटिंग गो। तो गाइस, ऐसा है कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि हमारे दिमाग में कुछ भी निगेटिव ना आए, कोई भी निगेटिव थॉट ना आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से ले पाते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट आता है तो हम उसे देख लें, समझ लें और उसके बाद हम उसको लेट गो कह दें। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं, जो कि है लव, जॉय एंड पीस। और इस तरह से हम करके धीरे धीरे अपनी निगेटिव इमोशंस को, निगेटिव थॉट को दूर कर सकते हैं। तो जो सेकंड टिप्स है वो है डोंट बिलीव योर थिंकिंग। गाइस, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी थिंकिंग हमसे ज़्यादा पावरफुल कब होती है, तो हम ये भी नहीं समझ सकते हैं कि हमें उसका सामना कैसे करना है। तो थिंकिंग के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम अपनी उस थिंकिंग को सच समझने लग जाते हैं तब हमारे लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो थिंकिंग को अगर हमें वीक बनाना है तो हम थिंकिंग को सच ना समझें, थिंकिंग पर बिलीव ना करें, तो हम अपनी थिंकिंग को वीक बना सकते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन है अपनी निगेटिव थॉट से छुटकारा पाने का। एंड थर्ड टिप्स है नथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग। अगर गाइस हम इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ द व्यू से देखें तो इस यूनिवर्स में कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। वो सब कुछ हमारे सोचने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। जब हम अपनी सोच से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमको सही ही सही लगती है या फिर वो चीज़ गलत ही गलत लगती है। तो हमें ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है कि ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो हमारी सोच ही है, हमारा सोचने का तरीका ही है। तो हम अपने सोचने के तरीके को बदलने लगे धीरे धीरे, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। तो जो इस बुक का सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू स्टॉप योर निगेटिव थिंकिंग। तो इसमें 5 पॉइंट्स बताए गए हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ऐसी सोच को छोड़ देना है जो सोच हमें
किसी फ़ाइट और फ्लाइट वाले मूड पर लेकर के जाती है। मतलब कि ज़्यादा लड़ाई या फिर ज़्यादा ही खुश करने वाले स्टेट में लेकर के जाती है, तो हमें ऐसी सोच को छोड़ देना है। सेकंड ये है कि हमें ऐसे काम को छोड़ देना है जो ना ही हमें प्रेरित करते हैं और ना ही हमें उत्तेजित करते हैं। तीसरी ये है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को एक ऐसा वातावरण बनाना है जो हमें एक नॉन थिंकिंग की तरफ लेकर के जाए, मतलब ना सोचने वाली स्थिति तक लेकर के जाए। चौथा टिप ये है कि हम सुबह उठ कर के कोई ना कोई एक्टिविटी करें, रिचुअल थिंग करें, लाइक हम मेडिटेशन करें। पांचवी चीज़ ये है या फिर पांचवी टिप ये है कि हम सुबह उठकर वो चीज़ें लिख लें पहले से कि हमें क्या करना है सुबह। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक अपने पेट्स के साथ खेलना हो सकता है, कोई एक्टिविटी करना हो सकता है, योगा करना हो सकता है, या फिर आप बच्चों के साथ भी अगर फ़न करना पसंद करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको अंदर से काफ़ी खुश करती है। तो गाइस, जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ गोल। इस बुक में गोल के भी प्रकार बताए गए हैं कि लोग अपनी लाइफ में किस तरह के गोल सेट करते हैं। तो गोल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेस्परेशन और एक होते हैं इंस्पिरेशन टाइप के। तो सबसे पहले हम डेस्परेशन गोल के बारे में बात करेंगे। तो डेस्परेशन गोल्स वो होते हैं जिन्हें करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, एक अर्जेंसी होती है कि हमें उसे करना ही करना है। लेकिन जब ये गोल हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमें काफ़ी लदा हुआ सा महसूस होता है, हम काफ़ी भारी महसूस करते हैं और ये लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसमें आउटकम मिलना चाहिए। और जैसे ही हम इस गोल को अचीव कर लेते हैं ना गाइस, तो इस गोल को अचीव करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम खुश वाली स्टेट में रहते हैं, हमेशा खुशी ही खुशी रहती है। गोल के अचीव हो जाने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद हमें फिर से लैक ऑफ फीलिंग होती है, मतलब एक खालीपन सा लगता है और हम फिर से एक नए गोल के पीछे भागते हैं। वहीं अगर हम इंस्पिरेशन से तय किए हुए गोल को देखें तो वो गोल एक अलग तरह का होता है, क्योंकि ये गोल तब हम डिसाइड करते हैं जब हम खुद को किसी सिचुएशन से हटाना चाहते हैं, खुद की वैल्यू समझते हैं और एक नयापन लाना चाहते हैं। ये गोल हम इसलिए नहीं डिसाइड करते हैं कि क्या हमें बनना है, बल्कि हम इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये होना चाहिए। और इस गोल को हम तब डिसाइड करते हैं जब हम किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं और जब हम इस काम को करते हैं तो हमें इस काम को करने में मज़ा आता है। हमें गोल के रिज़ल्ट की इतनी फ़िक्र नहीं होती है कि वो काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जब हम इस गोल को पा लेते हैं तो भी हमें फीलिंग सेटिस्फेक्शन वाली होती है और ये फीलिंग ऐसी होती है कि ये टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो ये अंतर होता है डेस्परेशन और इंस्पिरेशन गोल्स के टाइप में। एंड आई होप गाइस कि आपने भी इस बुक के पॉइंट से बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। और गाइस, अगर आपको भी इस बुक को रीड करना है तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हो। इसी के साथ गाइस, मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।